आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, फंक्शंस क्या हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो क्या होता है, वो एक प्रोसेस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने का। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर प्रिपेयर की जाती हैं। क्यों प्रिपेयर की जाती हैं? ताकि हम उस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख सकें, मतलब कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, और उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देख सकें। हम क्यों बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ताकि हम उनको हमारे इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है, हमारे क्रेडिटर्स को, सप्लायर्स को, कस्टमर्स को शो कर सके कि हमारी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ये है। जो ऑब्जेक्टिव है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो होता है बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी शो करना, कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कितना प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को, कितना लॉस हो रहा है, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। टू मेन स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर दो मेन स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं। फर्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। और सेकंड प्रिपेयर की जाती है बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है जो, उसमें कंपनी का कितना इनकम हुई है, कंपनी को कितना एक्सपेंडिचर हुआ है पूरे ईयर में, हम सब वो शो करते हैं। मतलब क्या, एक साइड हम डेबिट साइड शो करते हैं कि कंपनी के कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए हैं, और उसकी क्रेडिट साइड हम शो करते हैं कि कंपनी को कितनी कितनी इनकम हुई है और कहां कहां से इनकम हुई है, ताकि हम देख सकें इनकम को और एक्सपेंडिचर को कंपेयर करके कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना कंपनी को लॉस हो रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की जाती है वो होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है? बैलेंस शीट में हम कंपनी की सारे एसेट्स, जितने भी कंपनी के एसेट्स होते हैं और जितने भी कंपनी की लाइबिलिटीज होती हैं, वो सारी शो करते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटी शो करने का हमारा मेन मोटिव क्या होता है? ताकि हम कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको देख सके कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी के एसेट्स लास्ट ईयर से बढ़े हैं या कम हुए हैं, लाइबिलिटीज लास्ट ईयर से कम हुई हैं या ज्यादा हुई हैं, ताकि हम हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक कर सके कि हम ग्रो कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? देन फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब क्या है, हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हमने किससे कुछ परचेज किया, किससे सेल किया, किसको सैलरी पे की, रेंट पे किया, बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं। इतनी सारी ट्रांजेक्शन को एक ह्यूमन मेमोरी के लिए याद रखना इम्पॉसिबल है। इतनी सारी ट्रांजेक्शन को हम याद नहीं रख सकते। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, उन सभी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, ताकि हम सारे ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पे रिकॉर्ड करके रख सकें, और उन जब भी हमें कोई ट्रांजेक्शन चाहिए तो हम उसको फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में क्या होता है, जब हमने पूरी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लिया, उसकी जर्नल एंट्रीज पास कर ली, तो उसके बाद हम उन्हें हेड वाइज क्लासिफाई करते हैं। मतलब क्या करते हैं, उसे हम हेड वाइज क्लासिफाई करते हैं। हेड वाइज हम क्लासिफाई क्यों करते हैं? मान लो जो मेरी एक कंपनी है, उसकी डेली की 1000 ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो 30 डेज की कितनी ट्रांजेक्शन होगी? 30,000 ट्रांजेक्शन होगी। और अब मुझे एक पर्टिकुलर डे की ट्रांजेक्शन फाइंड आउट करनी है। मान लो मैं कह दूं कि मुझे 5 जनवरी की ट्रांजैक्शन फाइंड आउट करनी है कि 5 जनवरी को मैंने क्या परचेज किया था। तो कैसे फाइंड आउट करूंगी मैं? हमने जो रिकॉर्ड किया है उसमें से फाइंड आउट करना कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो डेली की 1000 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है और 30 दिनों की उसमें 30,000 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। तो मुझे एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं डाटा को। क्लासीफाई कैसे करते हैं? जैसे हम परचेज की सारी ट्रांजेक्शन है उनको परचेज अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है, जो सेल की सारी ट्रांजेक्शन है उनको हम सेल्स अकाउंट में डाल देंगे। लाइक ऐसे ही जो सैलरी की ट्रांजेक्शन है उनको हम सैलरी अकाउंट में डाल देंगे, ताकि हम किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को इजीली फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, मेकिंग समरीज। मेकिंग समरीज में क्या होता है, जब हम डाटा को क्लासिफाई कर लेते हैं उसके बाद हम डाटा की समरी बनाते हैं। लाइक हम उसका क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। क्लियर है? हम उसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या आ जाता है, लेजर आ जाते हैं। लेजर बनाने के बाद हम
ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमने जो भी क्लासिफाई किया था डाटा को, उसके जो भी बैलेंसेस हैं उसको इसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देते हैं। डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं उसके जितने भी एक्सपेंसेस हो जाते हैं और जितने भी एसेट्स हो जाते हैं, और क्रेडिट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं उसकी जितनी भी इनकम होती है और जितनी भी लाइबिलिटीज हो जाती हैं। और उसके बाद समरीज में क्या आता है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस नहीं आता, ट्रायल बैलेंस के बाद भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस जब हमने बना लिया, ट्रायल बैलेंस के बाद हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ताकि हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक कर सकें। नेक्स्ट है डीलिंग विद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जो एक मेन पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो क्या है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो सिर्फ तो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ डील करती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मींस वो ट्रांजैक्शंस जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कि मनी या मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं। जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, चाहे वो कितनी भी मटेरियल ट्रांजैक्शंस हो हमारे लिए, कितने भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हो, बट हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते। हम सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो मनी में कन्वर्ट की जा सकती हैं। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो इंटरप्रिटेशन पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, क्योंकि इंटरप्रिटेशन के थ्रू ही जो मैनेजमेंट है वो कंक्लूजन निकालती है। जैसे कोई भी डिसीजंस लेना है तो वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन के थ्रू ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कम्युनिकेटिंग रिजल्ट। जब हमने सारा कुछ कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना ली, जब तक हम रिजल्ट्स को कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई फायदा ही नहीं है। कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स में क्या जाता है, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना चुके हैं उसको बाद हम उन्हें कम्युनिकेट करते हैं। मतलब क्या है, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, उसे हम कम्युनिकेट करते हैं। किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स के साथ, जिन्होंने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया। उन्हें पता तो चले कि जो उन्होंने पैसा लगाया है वो सही जगह पे लगा हुआ है, उनका पैसे से उन्हें क्या कुछ प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। हमारे क्रेडिटर्स के साथ, बैंकर्स के साथ, मतलब जो वो हमने किसी बैंक से लोन लेना है तो हमें वो लोन किस बिहाफ पे देगा, किस बेसिस पे वो लोन देगा, तो उसे उनके साथ हम अपना रिजल्ट्स कम्युनिकेट करते हैं, हमारे कस्टमर्स के साथ रिजल्ट्स कम्युनिकेट करते हैं। मतलब एंड पॉइंट क्या है हमारा, कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स करेंगे, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।